इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश अनुसार इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल द्वारा विगत 22 नवंबर 2024 को तिरुपति बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स ग्राम बढ़िया कीमा निवार रोड इंदौर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ ज्वेली एवं वेफर्स मैदा और खारी के 2 नमूने लिए गए थे, जिनमें से खाद्य पदार्थ वेफर्स मिथ्या छाप होना पाया गया, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त पते पर ही परिसर की प्रथम तल पर संचालित फर्म तिरुपति कन्फेक्शनर्स का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया था तथा मौके पर खाद्य पदार्थ खारी एवं मैदा के नमूने लिए गए थे, जिनमें से खाद्य पदार्थ मैदा खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया था। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध अपील की गई थी, जिसके अनुसार उक्त नमूने के द्वितीय भाग को पुनः जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भेजा गया। रेफरल लैब की जांच रिपोर्ट द्वारा उक्त मैदे का नमूना असुरक्षित पाया गया। उक्त लिए गए नमूनों और असुरक्षित खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु न्यायालय कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश की ओर से प्रेषित किया जा रहा है। एक फैक्ट्री थी, उसके सैंपल भेजे थे, उसकी अपील भी हुई थी, उसको सील भी किया गया है, जो इसमें की सैंपल फेल्ड आए हैं और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चालू रहे। इंदौर में पश्चिमी आउटर रिंग रोड की बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के साथ भारतीय किसान संघ की बैठक में सर्वे के लिए किसानों की सहमति मिल गई है। नई गाइडलाइन से दोगुना मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मुख्य बिंदु सर्वे का कार्य मंगलवार से शुरू होगा। मुआवजा प्रशासन और किसानों के बीच आपसी सहमति से बढ़ी हुई गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा देने पर सहमति बनी है। रोड का निर्माण 1 महीने में शुरू हो जाएगा। बैठक इंदौर रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित हुई, जिसमें प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हुआ। किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सहमति बन गई है। जमीन अधिग्रहण आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने विरोध किया था। आगे की कार्रवाई सर्वे और निर्माण सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद रोड निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मुआवजे का भुगतान किसानों को किया जाएगा। प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर निगरानी रखेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जो पुरानी गाइडलाइन पर पारित होगा और नई गाइडलाइन आईडिमेशन के माध्यम से जो बढ़ी हुई है उसे पूरी की जाएगी। और निश्चित रूप से करीब 1.5 साल से जो मुद्दा चल रहा था, उसको लेके कल जो पीड़ित किसान थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई, जिसमें किसान संघ के लोग भी शामिल थे और उस पर सहमति बनी है कि चूंकि पहले ही 3A और 3D का प्रकाशन हो चुका है, इसलिए अवार्ड तो पुरानी गाइडलाइन के माध्यम से ही दिया जाएगा, लेकिन आर्बिट्रेशन में आकर वो नई गाइडलाइन के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकते हैं और इस बात पर सभी की सहमति बन गई है। आज से सर्वे भी हमारा प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्दी ही वेस्टर्न रिंग रोड बनाने का काम मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही रोड का काम बनाने का प्रारंभ होगा। इंदौर में लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए शातिर बदमाश को पकड़ने वाली लसूड़िया पुलिस को बिहार पुलिस द्वारा दिया गया है और कुछ दिन पहले लसूड़िया पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए लॉरेंस विष्णु गैंग के सदस्य भूपेंद्र सिंह खारवा और उसके साथी दीपक सिंह रावत को आदेश चौधरी को पकड़ा गया था। बता दें, यह कार्रवाई 1 दिसंबर को लसूड़िया पुलिस ने 13 पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारी तारिश सोनी के द्वारा की गई थी। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है और वह बिहार से काफी समय से फरार चल रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था और यह इंदौर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब बिहार पुलिस उसे अपने साथ ले गई, जिसके इनाम के एवज में बिहार पुलिस ने इंदौर पुलिस को नवाजा और 50,000 रुपए दिए। तीनों ही बदमाश शराब के ट्रक का पीछा करते हुए इंदौर बाईपास पर पहुंचे थे और इंदौर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। कुछ दिनों पूर्व लगभग कुछ महीनों पूर्व लसूड़िया पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 4 पिस्टल मिली थी और उनको गिरफ्तार किया गया था। तब ये पता चला था पूछताछ में कि ये बिहार से भी वांटेड है और बिहार पुलिस के द्वारा भी एक, जिसमें भूपेंद्र सिंह खारवा जो आरोपी पकड़ा गया था, उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। ग्लोक पिस्टल पकड़ी गई थी वहाँ पर, जिसमें इसका नाम बताया था भूपेंद्र सिंह खारवा से उन्होंने लेना बताया था। तभी से बिहार पुलिस को भूपेंद्र सिंह खारवा की तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी में 50,000 रुपए का इनाम किया गया था, जिसको कि पुलिस के जो लसूड़िया पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया जाकर बिहार पुलिस को सूचना दी थी। बिहार पुलिस ने जो इनाम दिया था 50,000 रुपए, वो लसूड़िया पुलिस को मिल गया है और उसमें जो भूपेंद्र सिंह खारवा का जो संबंध था वो लॉरेंस विष्णु गैंग से संबंध उसका आया था इन्वेस्टिगेशन।
इंदौर में रेलवे स्टेशन की पार्किंग संचालक द्वारा अवैध वसूली को लेकर मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी कर विरोध जताते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी, तो वहीं उनके द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए। इंदौर का रेलवे स्टेशन पार्किंग के संचालक राजेश ठाकुर द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि वह पिछले कई महीनों से परेशान चल रहे हैं, यहां तक कि उनके द्वारा जीआरपी थाने, छोटी ग्वालटोली थाने और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आवेदन शॉप पर अवैध हो गई और जोर जबरदस्ती कर रुपए मांगने के संबंध में ज्ञापन सौंप चुके हैं। उनका कहना है कि राजेश नामक व्यक्ति 4 साल से उन्हें परेशान कर रहा है और अवैध वसूली को लेकर उन पर दबाव बना रहा है, यहां तक कि 15,000 प्रतिमाह मांगा जा रहा है, जबकि पूरे नियम के तहत यह पार्किंग चलाई जा रही है। तो वहीं उनका कहना है कि उनके खिलाफ भी कई तरह की झूठी शिकायत है और तमाम विभागों में की जा रही है। नहीं देने पे हमारे कर्मचारी को मारता है, गाली देता है, उठवा देंगे, ये कर देंगे। उसकी जो रिक्शा, उसके साथ वाले जितने रिक्शे वाले हैं, अंदर से सवारी ले जाएंगे, बाहर रिक्शा खड़ी करेंगे, फिर अंदर वाले कुछ नहीं मिलता किसी को, फिर काहे के लिए पैसे देंगे अंदर वाले? तो गाड़ी लगा के रोड पर आके नहीं, विवाद पैसे का है। 15,000 उसको महीना चाहिए यहाँ पे। 3 साल, हाँ, अवैध वसूली का, हाँ, 15,000। बोले भाई के पैसे उगाना है तो देखो 15,000 देना। तो और क्या आप क्या चाह रहे हैं? मैं वही चाह रहा हूँ, इसकी समस्या का निराकरण करा जाए। बार बार आके अंदर कंप्लेन कर देना कि इनके उनने अंदर पीआरओ को करी है, स्टेशन मास्टर को, मतलब आप लोगों ने? नहीं, हमने तो करी है वहाँ कमिश्नर कार्यालय, छोटी ग्वालटोली, जीआरपी थाना जो हमारा रखता है। ये क्या शिकायत कर रहे हैं कि अवैध चला रहे हैं? हाँ, अवैध चला नहीं रहा, वसूल रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए, ये शिकायत आई है, इससे पहले भी शिकायतें आई थी। अवैध वसूली किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया, एसीपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर शिकायत में तथ्य सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी ने बताया कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश को सिर्फ महंगाई ही सौंपी जाती है। जो सौगातें होती है वह हमेशा कमर तोड़ने वाली होती है। जिस तरह मोदी सरकार द्वारा 50 रुपए गैस की टंकी पर सीधे तौर पर बढ़ा दिए गए हैं और जनता को महंगाई की फिर से सौगात दी गई, जबकि देखने में आया कि दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल पर जो भाव कम होना थे वह भाव ड्यूटी के रूप में बढ़कर जनता को मिलने वाले फायदे पर मोदी सरकार द्वारा ढका। पिछले साल इसी समय $86 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव जो एक साल में घटकर $60 प्रति बैरल हो गया है, इसका फायदा आम जनता को देने की जगह मोदी सरकार द्वारा खुद के लिए की जा रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना बहनों को हम गैस की टंकी दे रहे हैं जिसमें उन्हें छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ 50-50 रुपए गैस की टंकी पर बढ़ाकर उन्होंने बता दिया कि वह कितने बड़े महिला विरोधी है। कांग्रेस ने आज अनोखा प्रदर्शन कर और घरों के बाहर रंगोली बनाने की शुरुआत की। पूरे इंदौर में कांग्रेस जन अपने घरों के बाहर इस तरह की गैस की टंकी की रंगोली बनाकर इंदौर शहर की जनता को बताएंगे कि किस तरह मोदी सरकार आपसे वोट लेती है और आपको सौगातों में महंगाई और बेरोजगारी देती है। वो सौगात है, सौगातें महंगाई। जिस तरह देश में मोदी जी सौगातें मोदी बांटते फिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश को कोई सौगात दे सकती है तो वो महंगाई की दे सकती है, बेरोजगारी की दे सकती है, जुमलों की दे सकती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 50 रुपये गैस की टंकी पर बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज हमने इंदौर शहर के जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अपने घरों के बाहर वो एक हैशटैग चलाएंगे, सौगातें महंगाई, और उस हैशटैग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जगाने का काम करेंगे कि आपने बेरोजगारी दी, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने महिलाओं का उत्पीड़न बनाया, आपने देश में आपने परम मित्र से टैरिफ वार करा के इतना टैक्स लगवा दिया कि देश को बेरोजगारी और महंगाई से कोई नहीं बचा पाएगा। बता दें, आजाद नगर थाना प्रभारी विजय सिसोदिया को सूचना मिली थी कि उद्योग नगर क्षेत्र में एक संदिग्ध कार खड़ी है जिसमें अवैध शराब लोड की जा रही है। रात में जब टीम मौके पर पहुंची तो संदिग्ध कार तेजी से रवाना हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका। सायरन बजाकर कार चला रहे युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जांच में कार से 45 पेटी बियर बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब तीन इमली की वाइन शॉप से लाई गई थी और इसे उधमपुर की एक पार्टी में डिलीवर किया जाना था। निश्चित तौर पे ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है। जो भी इस तरीके का अवैध तस्करी करते हैं, चाहे वो नारकोटिक्स का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, वो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। तरह तरह के नंबर प्लेट्स का उपयोग करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो गाड़ी पकड़ी गई है कहीं वो चोरी की तो नहीं है। इस सब पक्षों को
आज़ाद नगर पुलिस खंगाल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो ठेकेदार हैं उनको भी मुलजिम बनाया जाएगा। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि गुजरात के बनासकांठा जिले डीसा में एक फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 20 से 22 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक दीपक नदी और उसके पिता खूबचंद मोहनली को गिरफ्तार किया जा चुका था। ठेकेदार हरीश रामचंद मेघवानी को गुजरात पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी। इसी के तहत उसे राजेंद्र नगर क्षेत्र में ट्रेजर टाउनशिप में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वह घर के अंदर पोहा खा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अपने साथ गुजरात लेकर रवाना हो गई। विस्फोट हुआ है पटाखे की फैक्ट्री में, दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 20 से ज्यादा मजदूरों की मृत्यु हुई है। उसमें अधिकांश जो मजदूर हैं वो हरदा जिले मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें जो मुख्य आरोपियों में से एक हरीश रामचंद्र हैं जो यहाँ पे ट्रेजर टाउनशिप में रहने वाले हैं। उन्हें इंदौर पुलिस पकड़ने आई थी। गुजरात पुलिस पकड़ने आई थी और इंदौर पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया जब वो अपने घर में परिजनों के साथ पोहा खा रहा था। अरेस्ट किया और जानकारी में और भी जो यहाँ पे आरोपी शेष बचे हैं, गुजरात पुलिस अगर इंदौर पुलिस से अपेक्षा करेगी असिस्टेंस की तो बिल्कुल उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। बता दें, जन सुनवाई के मुख्य आवेदनों की संख्या आज की सुनवाई में 35 आवेदन प्राप्त हुए। समस्याओं का निराकरण अधिकारियों ने सभी आवेदनों को सुना और संबंधित विभागों को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नगर निगम की भूमिका, नगर निगम की जन सुनवाई नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए आयोजित की जाती है। और इन आवेदनों में जलापूर्ति को लेकर शिकायतें हैं, कुछ अतिक्रमण को लेकर शिकायतें हैं और कुछ कॉलोनियों में रोड निर्माण को लेकर भी आज शिकायत प्राप्त हुई। और इन सारे के सारे जितने भी आवेदन जिस विभाग से संबंधित थे उनके अपर आयुक्त आज इस जन सुनवाई में उपस्थित थे। उन्होंने उन आवेदनों को देखा और नियमानुसार निराकरण करने के लिए आगे उन्होंने उस आवेदन को बढ़ाया है और कोशिश यही रहेगी कि इन 35 प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई हो सके जिससे आवेदक को राहत मिले। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आने वाली रेवती रेंज पहाड़ी के आसपास सुनसान स्थान पर नशेड़ियों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दो पक्ष आपस में पत्थरों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि रेवती रेंज की पहाड़ी के पीछे काफी बड़ा खाली मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर नशाखोरी करने वाले बदमाशों का जमावड़ा लगा रहता है और वहां पर आए दिन कई तरह की आपराधिक घटनाएं भी घटित होती है और इसी के चलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक निर्माणाधीन मंदिर के नजदीक का है, जहां पर नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक दूसरे पर पथराव भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 7 अप्रैल का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो वहीं सुनसान क्षेत्र से कई बार फैक्ट्री में काम करने वाले महिला पुरुष गुजरते हैं, जिन्हें वह नशेड़ी परेशान भी करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। ये अभी आप लोगों के माध्यम से ही ये सूचना और मुझे ये वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अभी मैंने देखा है कि उसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ उसमें पुरुष दिख रहे हैं जो कि आपस में विवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। रात का समय है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इस संबंध में वीडियो 7 तारीख का उसमें दिख रहा है। इस संबंध में अभी थाने पे पता किया जा रहा है कि कोई इस तरीके का आवेदक आया है, अन्यथा नहीं आया है, और कोई इस तरीके का आवेदन आया है, कोई फरियादी आया है, तो जो भी इसमें तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की करेंगे।